सुकमा में नक्सलियों ने टेकलगुडम टैंक कैंप पर हमला किया है, जिसमें 3 जवान शहीद हुए हैं, 14 जवान जख्मी हुए हैं। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेफर किया गया, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। कोबरा बटालियन और डीआरजी के जवानों के साथ ये मुठभेड़ हुई थी। सुकमा पुलिस टेकलगुड़ा में हाल ही में नया पुलिस कैंप खोला गया था। यहाँ पे माओवादियों के कोर एरिया में कैंप खुलने से यहाँ पे नक्सलवाद काफी बौखलाए हुए थे, इसी के चलते ये कायराना हरकत की गई है। मंगलवार को कैंप की सुरक्षा में लगे जवानों पर नक्सलियों ने अचानक ये फायरिंग की है। दरअसल टेकलगुडम वही इलाका है जहां पे 22 जवान शहीद हुए थे। साल 2021 में नक्सलियों को घेरने के लिए जंगल में घुसी फोर्स एम्बुश में फंस गई थी और एक बार फिर से उसी इलाके पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें हमने अपने 3 जवानों को खोया है। 14 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। फिलहाल अभी भी कहा जा रहा है कि एनकाउंटर जारी है। कोबरा बटालियन और डीआरजी के जवान, डीआरजी ये वो जवान होते हैं जो लोकल इलाके से भली भांति वाकिफ होते हैं, वो अच्छे से जानते हैं किस तरीके से नक्सलियों को काउंटर करना है। इसके बावजूद भी देखिए यहाँ पे कोबरा बटालियन जो सबसे अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से कोबरा बटालियन का प्रहार रहता है, कोबरा बटालियन और डीआरजी के जवानों पर यह हमला हुआ है। नीलेश त्रिपाठी रायपुर से और मुकेश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, पहले आप ये बताइए जरा अभी मौजूदा हालात क्या है? आज नक्सलियों के खिलाफ सरकार की जो है आक्रामक रवैया देखने को मिल रहा है। सरकार जो है माओवादियों के आधार इलाके में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित करके नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रही है। इसी उद्देश्य के साथ माओवादियों के बिल्कुल आधार इलाके में सरकार द्वारा आज ही तड़के सुबह टेकलगुडम गांव में सुरक्षा बल का कैंप स्थापित किया गया और दोपहर करीब 12 बजे से माओवादियों ने उस कैंप पर दावा बोल दिया। करीब 4.5 घंटे तक ये एनकाउंटर चलता रहा। 4:30 से 5 बजे तक शाम के ये एनकाउंटर चलता रहा और इस एनकाउंटर में जैसी जानकारी निकल कर आ रही है, बस्तर पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी है कि इस एनकाउंटर में 3 जवान शहीद हुए हैं, वही 14 जवान जख्मी हुए हैं। बस्तर पुलिस ने अपने प्रेस नोट में यह भी जानकारी दी है कि शहीद जो जवान हैं, इनके पार्थिव शरीर को लेकर सीआरपीएफ कैंप जो कि सिलगेर में स्थापित किया गया है, यहाँ लाया गया है और इसके साथ ही घायल जो जवान रहे हैं इस पूरे एनकाउंटर में 14 जवानों को सिलगेर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही उन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। टेकलगुडम जो एनकाउंटर है, यही साल 2021 में माओवादियों द्वारा एम्बुश लगाकर जवानों को टारगेट किया गया था, जिसमें 23 जवानों की शहादत हुई थी। इस घटना के बाद से ये पूरा इलाका जो है सुर्खियों में आया था, चर्चा में आया था। दरअसल इस पूरे इलाके में माओवादियों के बटालियन नंबर 1 जो कि बेहद सक्रिय कैडर है, माओवादियों का संगठन है, माओवादियों का, ये एक्टिव रहता है। इतना ही नहीं, टेकलगुडम जो गांव है, इस गांव से महज एरियल डिस्टेंस की बात करें तो 4 किलोमीटर की दूरी पर पुवरती गांव पड़ता है। पुवरती गांव की खास बात यह है कि पुवरती गांव का ही निवासी है हिड़मा, जो कि बटालियन नंबर 1 का कमांडर है। तो सरकार ने पुवरती को जोड़ने के लिए, जो कि सुकमा के इलाके में पड़ता है और बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाके में बसा हुआ गांव है, तो पुवरती गांव को जोड़ने के लिए जो है सुकमा पुलिस को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि आप सुकमा के जगरगुंडा से पुवरती तक रोड कनेक्टिविटी बनाए और इस जगह पर, इस इलाके में सड़क निर्माण कार्य करना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। लिहाजा इस तरह के सुरक्षा बल के कैंप स्थापित करके जो सड़क निर्माण कार्य में लगे मशीनरी है, कर्मचारी हैं, इन्हें सुरक्षा देते हुए इस इलाके में सड़क निर्माण कार्य चलता है। इसी लिहाज से इस कैंप को स्थापित किया गया और माओवादियों ने एक बड़ा हमला बोला, जिसमें 3 जवान शहीद हुए हैं और 14 जवान जख्मी हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी क्षति ये हमारे लिए है। नक्सलियों से लोहा लेते हुए हमारे 3 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। नीलेश, बाकी जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया है, उनको लेकर क्या जानकारी, क्या हेल्थ अपडेट, डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कितने जवान अभी फिलहाल रायपुर पहुंचे हैं? देखिए, अभी रायपुर जो है उससे पहले जगदलपुर में ही उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए रोका गया था, उसके बाद रायपुर रवाना किया गया। अब रायपुर में सभी जो घायल जवान हैं उनकी स्थितियां जो अभी प्राथमिक जानकारी आ रही है, हालांकि कोई आधिकारिक बुलेटिन अभी तक अस्पताल की ओर से जारी नहीं हुआ है, ऐसे में कुछ भी स्पष्ट कह पाना मुश्किल है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी हालत स्थिर है। जो लोग घायल थे, जो जवान घायल थे,
एक बात कहना चाहेंगे दीपिका इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि जब से नई सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, बीजेपी की सरकार फिर से बनी है, उसके बाद से नक्सल घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं छत्तीसगढ़ में, और एक तरह से आक्रामक मोड पर नक्सली भी दिख रहे हैं क्योंकि लगातार अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और सरकार की ओर से भी जो गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा, वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि नक्सली बहुत दर्द दे चुके हैं, अब आर पार की लड़ाई होगी उनसे, या तो नक्सलियों से बातचीत करने के लिए भी हम सवाल तैयार मेरा हैं, यही है, लेकिन उन्हें सरकारें संवैधानिक आती तरीके से जाती रहती है, सरकारें बदलती रहती है, हुक्मरानों पर हम देखते हैं कि यहाँ पे पार्टी के मुखिया का तब्दीली हम देखते हैं, लेकिन ये तस्वीर नहीं बदल रही है। तमाम कोशिशें की जाती है, सीआरपीएफ के जवान हैं, अलग अलग जवान हैं, नक्सलियों से लोहा लेते हुए वो नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज फिर हमने अपने 3 जवानों को खोया है। क्या इसका परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, परमानेंट सोल्यूशन तो इसका यही है कि नक्सल जो कहा जाता है कि नक्सलवादी जो हैं या उनकी विचारधारा से जुड़े जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ लिया जाए, और सरकार और उनके बीच में ऐसा समन्वय बने कि वो किसी भी तरह की हिंसा की वारदातों को रोक दें। ये इसका सोल्यूशन है, लेकिन इस सोल्यूशन की ओर बढ़ा कैसे जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए और कैसे इसको रोका जाए, ये एक बड़ा चैलेंज रहा है। 2003 से 5 के बीच में कोशिश की गई थी केंद्र सरकार और राज्यों, जो प्रभावित राज्य थे उनकी तरफ से नक्सलियों से बातचीत करने की असफल कोशिश थी। अभी जब नई सरकार बिल्कुल बनी दिनेश, है, अब तो कम से कम सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हम बार बार अपने जवानों को इस तरीके से नहीं खो सकते हैं। मुकेश, इस जगह से हमारे जवान भली भांति वाकिफ है, कितना खतरनाक ये इलाका है, क्या हमारी तैयारी कम थी कि नक्सली हम पर ज्यादा भारी पड़ गए? ये देखिए दीपिका, आपको बता दूं कि सुकमा और बीजापुर का जो सीमावर्ती इलाका है, ये एक बहुत बड़ा भूभाग में फैला हुआ क्षेत्रफल है, घना जंगल है, और इस जगह पर आज तक, इस जगह पूरे इलाके में करीब 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस के पूरे इलाके में यहाँ सरकार की किसी भी तरह की कोई योजनाएं नहीं पहुंच पाती है। वजह साफ है कि यहाँ नक्सलियों की एक तरफा, या फिर यूं कहें नक्सलियों की समानांतर। ठीक है मुकेश, आपकी आवाज पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल आप दोनों का विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।